वीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी मामले ने तूल पकड़ लिया है। छात्रों की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। निर्देश मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया है और कार्रवाई तेज हो गई है। प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर भी आज सीहोर पहुंची और पूरी स्थिति का निरीक्षण कर रही है। उनके साथ आष्टा विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर, सीहोर विधायक सुदेश राय, सीहोर कलेक्टर सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद। इधर एबीवीपी के छात्रों ने आंदोलन किया और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर को वीआईटी से जुड़े गंभीर मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद। प्रभारी मंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन, विषय वीआईटी भोपाल स्थान सीहोर में भोजन पेयजल अव्यवस्था, गंभीर स्वास्थ्य संकट, छात्रों को अवैध रूप से रोके जाना, सुरक्षा गार्ड का हिंसा, भ्रामक संस्था नाम और डिग्री धोखाधड़ी, विश्वविद्यालय प्रबंधन के निरंतर लापरवाही के संबंध में उच्च स्तरीय जांच की कठोर तत्काल कार्रवाई हेतु ज्ञापन। महोदय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीहोर द्वारा वीआईटी भोपाल वास्तविक स्थान सीहोर है की स्थिति से आपको अवगत कराना चाहती है कि यह पिछले दिनों जिस प्रकार स्वास्थ्य संकट, अव्यवस्था एवं दमन और प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है, वह छात्रों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के तीनों की अत्यंत गंभीर आशंका है। भोजन पेयजल की अव्यवस्था से गंभीर स्वास्थ्य संकट, विश्वविद्यालय में भोजन पेयजल अत्यंत खराब गुणवत्ता के कारण बड़ी संख्या में छात्रों को उल्टी, बुखार, कमजोरी के संक्रमण जैसे लक्षण हेतु तथा कई छात्रों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 17,000 प्लस छात्रों वाले इस परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर, इमरजेंसी स्वास्थ्य तक उपलब्ध नहीं है। छात्रों को अवैध रूप से कमरों में, हॉल में बंद रोकना, विरोध को रोकने के लिए कई छात्र उनकी इच्छाओं को विरोध कमरों में, हॉलों में सीमित स्थानों पर रोका गया और यह कार्रवाई छात्रों के स्वतंत्र एवं सुरक्षा का सीधा हमला है। एबीपी मांग करते कि इस अवैध कार्रवाई की जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल कठोर कार्रवाई हो। तीसरा हमारा बिंदु, सुरक्षा गार्ड को दोबारा छात्रों को हिंसा का मामला, सुरक्षा कर्मी उनकी एजेंसी पर एफआईआर हो। विरोध के दौरान सुरक्षा गार्ड ने छात्रों को धक्का दिया, खींचा, गिराया व मारपीट की। यह अत्यंत अनुचित और असंवैधानिक और शिक्षा परिसर में कृत्य है। एबीपी स्पष्ट मांग है कि सुरक्षा कर्मियों की उनकी सुरक्षा एजेंसी को तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और यह भी जांच की जाए कि यह कार्रवाई प्रबंधन हेतु अनुमति निर्देश मिली भगत से तो नहीं हुई। विश्वविद्यालय परिसर में ऐसा भय और दमन का वातावरण स्वीकार नहीं है। वीआईटी भोपाल का नाम उपयोग भ्रामक और धोखाधड़ी, संस्था वास्तविक स्थान सीहोर है परंतु नाम वीआईटी भोपाल रखा है, जिससे छात्र भोपाल समझकर प्रवेश लेते हैं और बाद में उन्हें वास्तविकता पता चलता है। यह स्पष्टीकरण भ्रामक है। हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन बहुत सतर्कता के साथ वहाँ पर उसी दिन से रात से ही लगा रहा और आज भी वहाँ पर पूरी तरह से इस बात की सतर्कता बरती जा रही है कि किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति वहाँ निर्मित न हो। जिस प्रकार से वहाँ 3-3,500 छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन के साथ झड़प हुई और जिस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई, उसके बाद लगातार हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया है। तो इस प्रकार से वहाँ पर कॉलेज प्रबंधन के जो भी वार्डन हॉस्टल थे, जो हॉस्टल के वार्डन थे, उनके ऊपर कार्रवाई भी करी है और जिन्होंने वहाँ पर जो घटनाएं घटी हैं, संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है, अज्ञात अपराध पंजीबद्ध उनके खिलाफ भी किया गया है और कॉलेज प्रबंधन को भी इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस समय पूरी कोशिश इस बात की है कि किसी भी तरह वीआईटी के उस परिसर में स्थिति नियंत्रण में रहे। हमने अभी जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से पूरा संज्ञान लिया है और चूंकि अब हमको आवश्यकता लग रही है कि हम परिसर में जाकर एक बार विजिट करें, तो हम वहां पहुंचकर अपनी आंखों से सब देखकर और वहां हम कॉलेज प्रबंधन से भी चर्चा करेंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं कि वहाँ पर स्थिति नियंत्रण में रहे। इसलिए सब स्थिति वहाँ पर सुचारू रूप से नियंत्रण में हो, इस दिशा में आप प्रयास करें। जिला प्रशासन को निर्देश दें। हमने अभी जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की अनियमितता, जो बच्चों की मांग है, सरकार की प्राथमिकता विशुद्ध रूप से छात्र छात्राओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की है और इस दृष्टि से लगातार इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि छात्रों की सुरक्षा में कोई भी कमी ना रह जाए।
छात्रों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। और जैसी छात्रों ने वहां पर मांग की थी कि वहां पर भोजन और पानी अशुद्ध वितरित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वहां पर इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हुई, उसके लिए भी वहां के जो सैंपल खाद्य के सैंपल थे वो खाद्य विभाग ने लिए हैं, पीएचई ने पानी के सैंपल लिए हैं, और जैसे ही जांच आती है उसके बाद हम क्या कार्रवाई करेंगे उसके बाद ही सुनिश्चित हो पाएगा। लेकिन हमारी इस समय कोशिश यही है कि वहां जाकर हम देखें कि स्थिति को हम पूरी तरह से। मैडम हर साल होती है तो हर साल ये घटना होती है, हमेशा होती है? नहीं, हर साल लेकिन अभी बड़ी घटना नहीं होती है। अभी लेकिन हर साल यूनिवर्सिटी के जो है प्रबंधक, उनके द्वारा छात्रों की छुट्टी कर दी गई है। छात्रों को बस नहीं मिल रही, कोई बेंगलोर जाने वाला, कोई फ्लाइट नहीं मिल रही उनको। तो इस तरह की ये लापरवाही एक यूनिवर्सिटी की है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अचानक भी है उसमें 4 बच्चों की मौत भी होगी छात्रों की। नहीं, देखिए इस बात का भी कोई जानकारी नहीं है, अधिकृत जानकारी नहीं है कि बच्चों की मौत हुई है। ये जरूर जानकारी हुई है कि बच्चे कुछ अस्वस्थ हुए थे और बच्चों ने अपनी बात कॉलेज प्रबंधन के सामने रखी थी। कॉलेज प्रबंधन ने उसको बहुत जिम्मेदारी से नहीं लिया, उसके बाद ये सारी स्थिति बिगड़ी है। अगर कॉलेज प्रबंधन संज्ञान ले लेता और उस स्थिति पर उसी समय काम कर लेता तो शायद बच्चों में इतनी विवाद की स्थिति या असंतोष नहीं फैलता। यही कारण है कि कॉलेज प्रबंधन को भी हमने इस बात के लिए सचेत किया है कि अगर भविष्य में इस प्रकार की कोई वापस घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो सरकार कड़े से कड़े कदम उठाएगी। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चों के माध्यम से अगर कोई बात कॉलेज प्रबंधन तक आती है तो तत्काल संज्ञान लेते हुए बच्चों की हर समस्या का निराकरण किया जाए। लेकिन